इतने सारे जनों को इनवाइट करना और उनके लिए इतनी मोटिवेशनल चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। ये प्रोग्राम हम सब के लिए, युवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम लोग हमारे अचीवमेंट्स बता सके। ये हमारे लिए एक स्टार्ट होगा कि आगे कैसे बढ़ना है, हमारे लिए एक ज़रिया होगा आगे बढ़ने का। इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित हुआ करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। इस वॉल्यूम में इतने सारे लोग और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना प्रॉपर मैनेजमेंट मैंने पहले नहीं देखा है। नाथद्वारा में श्री समग्र विसानागर वणिक समाज का मेला लगा। इस मेले में देश भर से अलग अलग प्रोफेशनल्स शामिल हुए, खास तौर से जो विसानागर समाज हैं, वणिक समाज हैं, उनसे जुड़े अधिवक्ता इसमें आए, सीए आए, आर्किटेक्ट आए, टीचर आए, डॉक्टर आए, हर तरह के प्रोफेशनल्स, इंजीनियर इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने अनुभव साझे किए। इस अनुभव से कहीं न कहीं समाज के अन्य लोग हैं और अन्य जो युवा पीढ़ी हैं, भावी पीढ़ी हैं, उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रोफेशनल युवा इसमें शामिल होकर समाज की इस पहल को काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि नाथद्वारा में श्री अशोक पारिक की पहल के बाद ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, खास तौर से श्री समग्र विसानागर वणिक समाज की जो पहल है, इसको बताया कि ये ऐसे आयोजन आगे भी निरंतर होने चाहिए, ताकि देश भर में अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले युवाओं को सामाजिक जीवन जीने का एक बहाना मिले। इस सामाजिक मिलन मेल मिलाप से कहीं न कहीं उनमें सामाजिक संस्कृति, जो पुरानी की संस्कृति हैं, उससे भी रूबरू होने का एक मौका मिलता है। तो भावी पीढ़ी हैं, भावी जो युवा हैं, उन्हें भी अपने करियर को लेकर मार्ग प्रशस्त होता है। अब देखिए, इस कार्यक्रम में जो युवा आए हैं, जो प्रोफेशनल युवा हैं, वो इस कार्यक्रम को लेकर और भविष्य में सामाजिक उत्थान को लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मयंक परीक है, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? ये कार्यक्रम बहुत अलग तरीके से आयोजित किया गया है, जिसे वर्तमान स्तर पर अगर देखा जाए तो बड़े आकर्षित वे से युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। ये हमें आगे प्रोत्साहन देगा, जो हमें आगे जीवन में और बढ़ने की आकांक्षाएं प्रोवाइड करेगा। तो जैसे अभी मैं एक टाउन प्लानर, सिटी प्लानर हूँ, तो मुझे जीवन में एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और मुझे तरह तरह के बुनियादी ढांचे कैसे एक शहर को प्रदान करने हैं। पढ़ाई मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से करी है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अर्बन प्लानिंग में, और आगे ऐसे ही मैं और करता रहूँगा। अभी मैं वर्तमान में मैं गुजरात की इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सिटी प्लानिंग कर रहा हूँ, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर में आता है। शिक्षा में बदलाव, पहला मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इस जीवन में, बच्चा जो अगर आगे बढ़ना चाहता है तो पहले उसे समाज का शिक्षण दिया जाए, फिर उसे आगे जीवन में तरक्की के लिए प्रोत्साहन किया जाए। जहाँ तक मैं मानता हूँ, समाज हम युवाओं की तरह से ही चलता है। तो ये जो कार्यक्रम युवा के लिए बनाया गया है, वो एक बड़ा स्टेप होगा आगे जीवन में बढ़ने के लिए। मनाली नंदकिशोर गुजराती। कहाँ से आए हो? मैं पूना से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। इस दौरान बहुत लोगों से पहचान हो रही है और समझ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या है। तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को, यूथ लोगों के लिए, कि हाँ ये अचीव किया है करके। सो इट्स वेरी नाइस। मेरा नाम ध्वनि पारिक है और मैं उदयपुर से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में NIT जयपुर से करी है। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और प्राउड महसूस कर रही हूँ कि मैं इतने बड़े समाज का जो इस लेवल पर प्रोग्राम है, उसमें मुझे सम्मानित किया जा रहा है या फिर एज अ रिकग्निशन मुझे दी जा रही है।
तो मैं बहुत खुश हूँ और ये रिकॉग्निशन से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मैं अपने काम को जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहूँ, और मैं बहुत खुश होंगी कि मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकूं। नए समाज में इस तरीके से तो कुछ भी नहीं हुआ है इतने बड़े लेवल पर। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक इतने बड़े लेवल पर इतने सारे जनों को इनवाइट करना और उनके लिए इतनी मोटिवेशनल चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। समाज में शिक्षा के स्तर को लेकर यूथ की क्या भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ऐसे कार्यक्रम? अगर इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित हुआ करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हम और आगे पढ़ाई करें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और खुद को भी डेवलप करें उसके साथ। और यूथ को मैं ये हालांकि मैं खुद यूथ हूँ तो मैं यूथ को ये और मेरे जो कलीग्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड बहुत एक्साइटेड हैं लोग और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा तरीके से किया है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेल मैनर्ड। इस कार्यक्रम को लेकर आपके मन में कितना उत्साह है? मेरे में तो काफ़ी है, इसलिए आज मुझे रात में नींद भी नहीं आई है और मैं सुबह से जल्दी से उठ के आ गई हूँ। मेरा नाम सीए तनुष्का है और मैं अभी 23 साल की हूँ। मैंने 22 साल में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और ये प्रोग्राम हम सब के लिए, युवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम लोग हमारे अचीवमेंट्स बता सके और जो लोग जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनके उनके क्षेत्र में वो आके सबको और मोटिवेट कर पाए। तो इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया ये प्रोग्राम है और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। युवाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म में आना और फिर आगे जाना कितना जरूरी है? अच्छा, युवाओं को बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आए और सभी को मार्गदर्शन दे, क्योंकि जब यहाँ युवाएं आएंगे तब आगे की जनता, आगे की पीढ़ी और ज़्यादा प्रोत्साहित होगी उनसे और सीखेगी और इसी तरीके से ये आगे अधिवेशन और बढ़ता जाएगा। जैसे कि आज आप देख सकते हैं मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, बहुत जगह जगह से लोग आए हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आए हैं। तो इसी तरह से अगर उत्साह दिखाए तो ही ये प्रोग्राम बढ़ पाएगा आगे और यही युवाओं को करना चाहिए। हमारे लिए ही ये प्रोग्राम है और हमने इसमें योगदान देना चाहिए। युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? युवाओं को क्या करना चाहिए प्रोग्राम होने के बाद में और कैसे समाज के लोग इससे आगे बढ़ेंगे? अच्छा, युवाओं ने इस प्रोग्राम के बाद एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आगे इसी तरह से बढ़ते रहे अपने अपने कार्य क्षेत्र में, इसी तरीके से करियर में आगे बढ़ते रहे, मार्गदर्शन देते रहे और पेरेंट्स का भी यही है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करे जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हो, तो ही आगे सफलता प्राप्त होगी। ये प्रोग्राम मैं बहुत आतुर हूँ देखने के लिए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बड़े ही क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे सीए है, इंजीनियर है, कई IIM IIT से आए हैं, IAS है। तो इन सभी से मिलने की, बातचीत करने की मेरी बहुत ही उम्मीद है और यह देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। कजरी दौलताबाद कर रही हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मतलब जॉब बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, अभी पुणे में जॉब कर रही हूँ IT फील्ड में। समाज को मोटिवेट करना चाहिए, हर बात में सपोर्टिव रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो मेरा नाम नीरज गांधी है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ और प्रोग्राम के रिलेटेड तो ये ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, जिससे कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे अलग अलग शहर से, अलग अलग गांव से लोग आते हैं और लोग आने से इंटरेक्शन बढ़ता है, तो ये ज़रूरी है, हर साल होना चाहिए प्रोग्राम। मैंने अभी BE मेरा कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन 2022 में। फ़िलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और फ्यूचर की स्टडीज़ चालू है। अभी ये प्रोग्राम में जैसे कि अलग अलग लोग हैं, तो उनका जो भी वो बोलेंगे स्पीच रहेगा, तो उनसे मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा कि आगे मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं वैसे उस प्रकार से एक्सप्लोर करूँगा, तो वो एक बेनिफिट है मेरे लिए। आपका नाम और पहचान बताइए, आप कहाँ से आए हो? जय श्री कृष्णा, मेरा नाम रुचिता कपाड़िया है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, औरंगाबाद संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा नाम साक्षी गुजराती है। मैं भी छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ, जो कि अभी औरंगाबाद है।
तो बेसिकली हम लोगों का ये कार्यक्रम में आने का रीज़न यही है कि बाकी समाज के लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। जो बाकी लोगों ने अपनी अपनी डिग्रीज ली है, ऑब्टेन की है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। थोड़ा ग्रुप जो एक नागर समाज का जो ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट होगा। सो सोल पर्पस तो यही है यहाँ पे आने का। मेन पर्पस आने का है कि किसने क्या डिग्री ली है और कौन से स्ट्रीम्स है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है वो समझ में आएगा। हाँ देखो, अवेयरनेस तो बहुत आएगा बिकॉज कैसे सब लोग अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, सबको अपने अपने स्ट्रीम का पता रहता है। तो जब वो जानकारी मिलती है तो एक दूसरे के स्ट्रीम में कैसे मोल्ड होना है, वहाँ पे हमारा रोल क्या है पर्टिकुलरली, तो वो भी सब हमको समझने सीखने मिलता है। तो लाइक अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी लोगों को भी और जानकारियाँ भी काफ़ी मिलेगी। एक्चुअली ये तो देखा जाए तो हर साल होना चाहिए, क्योंकि यूथ है, हर साल कुछ ना कुछ डिग्री अटेंड करता है, कुछ ना कुछ उससे मिलता है। और बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के हिसाब से अलग अलग पैशन रहता है और वो पैशन के अलग अलग डिग्रीज होते हैं जो हमें पता भी नहीं है अभी तक। तो वो हिसाब से लोगों को समझ में आएगा और एक्सप्लोर करने मिलेगा कि कौन से डिग्रीज होते हैं और कौन से स्ट्रीम्स होते हैं। अशोक जी ने जो प्रोग्राम पूरा आयोजित करवाया है, इस प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश है? संदेश तो कुछ नहीं है। पहली बात तो हम लोग बहुत खुश है कि ये प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अभी लाइक जैसे सब लोग से मिलेंगे, करेंगे, सब जानकारी मिलेगी, तो फिर काफ़ी कुछ समझने सीखने मिलेगा और हमारा जो लाइक कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज के कार्यों में, तो हम लोग को वो भी धीरे धीरे उसका भी अवेयरनेस आएगा। दूसरे युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अभी एआई के जनरेशन में सब अपने ही मोबाइल में और अपने ही इसमें मोस्टली देखा जाए तो अपनी फ़ोन में रहते हैं और समाज से मिलना जुलना कम हो गया है। तो थोड़ा सा उससे भी आगे बढ़कर देखें तो समाज से मिलना जुलना होगा, ह्यूमन रिलेशंस बढ़ेगी। आई एम मधुरा। तो मैंने अभी मास्टर्स किया है, एमटेक किया है वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन से फ्रॉम COEP पुणे। तो मुझे आगे जाके समाज के लिए बहुत कुछ करना है। लाइक मैंने जिसमें स्पेशलाइजेशन किया है उसी में से मुझे आगे जाके अगर DRDO या इसरो यहाँ पे जाके समाज की हेल्प करनी है। मैंने पहले भी चंद्रयान 2 का लॉन्च देखने के लिए मैं गई थी श्रीहरिकोटा। तो या उसी में जाना है और मैंने गेट क्लियर की है, तो उसी पे से मुझे एमटेक के लिए एडमिशन मिली थी। कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा है कार्यक्रम, बहुत सब एक्साइटेड है। तो अभी देखते हैं, पूरा दिन है यहाँ पे कार्यक्रम, सो वी आर एक्साइटेड। मेरा नाम सेजल गांधी है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ। यंग जनरेशन प्लस ओल्डर वन सबका एक साथ मिलना हो रहा है और पता चल रहा है कि कैसे यूथ में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे ये हमारे लिए एक स्टार्ट होगा कि आगे कैसे बढ़ना है, हमारे लिए एक ज़रिया होगा आगे बढ़ने का। और एक बहुत अच्छा मीडियम है सबके लिए साथ आने का कि पता चले। आज की बिजी शेड्यूल में सबको मिलना मुश्किल नहीं होता, बट इसके मीडियम से हम सब मिल पाएंगे और पता चलेगा कि कौन क्या है, कैसे है, हाउ टू वर्क इन द सोसाइटी एंड ऑल। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं जस्ट पास आउट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। आई एम आर्किटेक्ट। मैंने अहमदाबाद से किया है आर्किटेक्चर और मैं अभी जस्ट पास आउट हुई हूँ। मेरे ख्याल से शिक्षा में पढ़ना पढ़ना तो चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो साइट पे काम करते हैं या जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंशियल होता है और उससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ भी आती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, साथों साथ पढ़ाई भी, बेसिक्स भी ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स ना पता हो तो मुश्किल हो सकती है, तो दोनों साथ में ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी और बेसिक्स भी। मेरा नाम मंगल दीपक कश्यप है। कहाँ से आए आप? हम पूना से आए, वैसे तो हम औरंगाबाद के हैं, लेकिन अभी पूना में सर्विस है हमारी। ये बड़ा नेशनल लेवल पे जो ऑल इंडिया लेवल पे जो कार्यक्रम हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है और इसका उद्देश्य भी एक ही है कि बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए। और जैसा अभी साहब ने बोला कि बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं ये सब। अभी इनके बच्चे जो है वो अभी ज़्यादा सर्विस में बाकी करियर कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल इनका जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड है। तो जो घर में बिज़नेस चल रहा है उनका, उसको अब हम कैसा संभालेंगे ये भी उनको पता चलेगा। दूसरों की यहाँ नौकरी करने की बजाय हम घर में क्यों ना बिज़नेस करें और 10 नौकर हम क्यों ना रखें।
और हम 10 परिवार का अगर पालन पोषण कर सकते हैं तो एक जगह पे नौकरी करने के बजाय तो ये अच्छा है कि हम दूसरों को रोज़गार दें। इसके लिए भी, मोटिवेशन के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का कार्यक्रम क्या समय समय पर होना चाहिए समाज स्तर पर? समाज स्तर पर होना चाहिए क्योंकि इससे एकता बढ़ती है। कौन कौन लोग हैं व्हाट्सएप पे तो होता रहता है, लेकिन वर्चुअल कम्युनिकेशन और फिज़िकल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। जो फिज़िकल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो आचार विचार का आदान प्रदान होता है, तो इसके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम सुनीता जगदीश कश्यप है। कहाँ से आए आप? पूना से, महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। नहीं, वो तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इसी बहाने से सब समाज के एक आ रहे, एक दूसरे से पहचान होती है, तो अच्छा लगा बहुत ही। हमको ये प्रोग्राम बनाया उन्होंने तो समाज स्तर पर और भी पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं या फिर बड़ा नहीं होते, लेकिन अपने अपने सिटी में ऐसे होते हैं। ये क्या है, पूरा समाज का मतलब अखिल भारतीय उसने ऐसा रखा है, तो कहीं से भी आ रहे हैं ना सब, तो इतनी तो पहचान होती नहीं है। अच्छा लगा ये बहुत ऐसा किया है, तो इसीलिए तो हम भी वहाँ से आए यहाँ तक। नाम क्या है आपका? श्रुति शाह, कहाँ से आए आप? सतारा, मतलब पुणे से है। अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है उनको फेलिसिटेट करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मतलब इससे यंगस्टर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा और बहुत सारे लोगों को एक अलग किस्म का अप्रोच मिलेगा अबाउट लाइफ एंड अबाउट देयर फील्ड दे हैव चोजन फॉर करियर। नाम क्या है आपका? साक्षी सचिन गुजराती, कहाँ से आए हैं? पूना। अभी तो हम लोग अभी आए हैं, लेकिन शुरुआत से बहुत अच्छा है उनका न्यू, लाइक जो ये बोलते हैं अपन, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वगैरह किया है उन्होंने। और हमको लाइक रहने के लिए वगैरह भी उन्होंने अच्छे रूम्स वगैरह प्रोवाइड किए। अभी आप क्या करते हैं आप? अभी मैं लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हूँ। हाँ, इसके कारण सब लोग मिलते भी हैं और फिर मिलने से एक दूसरे से पहचाना भी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे रिलेटिव्स हम जानते नहीं है, लेकिन नाम वगैरह से पता रहता है। विनय गांधी, मैं अहिल्या नगर, अहमदनगर जो पहले। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसके माध्यम से बहुत लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। मुझे लगता है ये शुरुआत है, इसके आगे तो बहुत कुछ बाकी है। अभी हम आया हूँ, ऐसा कार्यक्रम मैंने पहले नहीं देखा है जहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ के लोग आएंगे। एक सिटी में अपने अपने सिटी में जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, मैं वहाँ पे गया हूँ, बट मल्टीपल सिटीज़ के लोग इतने बड़े मतलब ह्यूज वॉल्यूम में इतने सारे लोग और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना प्रॉपर मैनेजमेंट मैंने पहले नहीं देखा है। तो आई थिंक ये इवेंट बहुत अच्छा होगा और इसके आगे, जैसे मैंने बोला, ये शुरुआत है, इसके आगे तो और बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। आज इन्होंने, मुझे जितना पता है, आज समाज में आज जो होने वाला है, इसमें युवा को एक मंच मिलेगा अपने विषय या जो आगे समाज में और डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो युवा आगे आएंगे डिसीजन मेकिंग में और खुद के लिए रोज़गार, खुद के लिए जॉब्स, इसके लिए जो बाहर आज दुनिया में डिपेंड है, आज अपनी समाज की हेल्प लेके भी खुद की मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा युवा को फ़ायदा होगा। प्लस जो नॉलेज गेन होगा और इसके आगे जो नॉलेज शेयर होगा, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करने के बाद जो डेवलपमेंट होगी, वो तो एंसिलरी बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आगे उनको जो करना है उसमें डायरेक्शन उनको प्रॉपर मिलेगा, कहाँ बढ़ना चाहिए। देविका नेवास्कर, पूना से। अच्छा है कि सब यूथ का एसोसिएशन, मतलब सब एक साथ आएंगे, इकट्ठा होंगे, वो चीज़ अच्छी है और समझ में भी आएंगे लोग। मतलब एक तो ये बिज़नेस मीट के जैसे हो सकता है कि सब पता चले कौन क्या कर रहा है और सब सिमिलर एज के लोग साथ में आए तो मे बी हेल्प कर सकते हैं, समाज को हेल्प कर सकते हैं वैसे ही इसमें। और ऑक्यूपेशंस पता चलते, प्रोफेशंस पता चलते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ और अगर कहीं पे अभी किसी को भी ऐसा हो तो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी या फिर डिज़ाइन कंसल्टेंसी तो पता चले लोगों को। जैसे और भी है, इंजीनियर्स है और सीएज है, तो ऐसे सबका बेसिकली एडवांटेज है इसमें। हाँ, ईयरली हो तो अच्छा रहेगा, मतलब ईयर टू ईयर सबका ये होता है कि सबका प्रोग्रेस पता चले और ऐसे इसमें ग्रुप भी फॉर्म हो जाए। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशंस में आयोजित श्री समग्र विशानागर वणिक समाज के इस सम्मेलन के माध्यम से कहीं न कहीं पूरे देश भर के
वणिक समाज को एक सूत्र में बांधने की एक पहल थी। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुभवी अधिकारी, कर्मचारी और व्यवसायी इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, लोगों से मेल मुलाकात बढ़ी और इस मेल मुलाकात में कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर भी लोग जुड़े हैं और इसका फ़ायदा आने वाले वक्त में समाज को समग्र रूप से मिलने वाला है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।